मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जेडीयू में नहीं होगी टूट। सहयोगियों ने ही अरुणाचल में लिया जेडीयू को लूट। अब किस मुंह से कह रहे हैं बिहार में नहीं होगा टूट। भाई जनता का साथ तो पहले ही गया है छूट। अब आपकी पार्टी में भी होगी टूट। जेडीयू में टूट निश्चित है, ये दावा आरजेडी लगातार कर रही है और अब आरजेडी की तरफ से एक बार फिर बयान आया है कि जेडीयू के विधायक पार्टी छोड़ जल्द ही आरजेडी में शामिल होंगे। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ये बयान दिया है कि जेडीयू की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और जेडीयू अगर अपने विधायकों को बचा सकती है तो बचा ले। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जेडीयू में नहीं होगी टूट। सहयोगियों ने ही अरुणाचल में लिया जेडीयू को लूट। अब किस मुंह से कह रहे हैं बिहार में नहीं होगा टूट। भाई जनता का साथ तो पहले ही गया है छूट। अब आपकी पार्टी में भी होगी टूट। इस बात को याद रखिए, क्योंकि राजनीतिक जमीन तो खिसक चुकी है। 3 नंबर की पार्टी बनने के बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात का एहसास नहीं है कि पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अब इस टूट और लूट के चक्कर में आरजेडी नहीं रहती है, क्योंकि आपने तो आरजेडी को ही तोड़ा था। हमारे 5 एमएलसी को ले गए थे तो जेडीयू ने बदला अरुणाचल में ले लिया। 6 आपके विधायक को लेकर चले गए। जैसी करनी वैसी भरनी। आगे आगे देखिए होता है क्या। जेडीयू अब बचने वाली नहीं है। जिसके जवाब में जेडीयू ने कहा है कि सत्ता पाने के लिए तेजस्वी यादव बार बार अपनी लात टपका रहे हैं और इसलिए उनके नेता बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं। चुनाव में तो जनता ने नकार दिया। अब अपने मातहतों से बयान बार बार दिलाकर सत्ता की जो बेचैनी है, जिसके लिए लगातार तेजस्वी यादव लात टपकाते रहे हैं, एक बार फिर उनके एक बयानवीर प्रवक्ता ने ये कहकर कि पार्टी को बचाना है तो बचा लो, मुझे लगता है उन्हें जनता दल यूनाइटेड की शक्ति का एहसास नहीं है। नीतीश कुमार जी इस राज्य के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के विधायक न केवल उनके नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट हैं, बल्कि उनके नेतृत्व में जनता से किए वायदों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भी हैं। वहीं दूसरी तरफ राजद के विधायक, उनके नेता किसी भी समय तेजस्वी यादव को छोड़कर किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं, इसलिए कि तेजस्वी यादव में बिहार की अगुवाई करने का मादा ही नहीं है। न वो जन समस्याओं से जूझ सकते हैं और न एक राजनेता के तौर पर उनकी कोई स्वीकार्यता है। और ये जो लोग बयान दे रहे हैं, जरा उनकी हकीकत भी समझ लीजिए। ये सब पराजित योद्धा है या ऐसे बयानवीर जिनके बयानों को कोई तवज्जो नहीं देता। मृत्युंजय तिवारी से पहले श्याम रजक ने कहा था कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी से सीधे संपर्क में हैं। तो वहीं उदय नारायण चौधरी ने तो नीतीश कुमार को खुला ऑफर भी दे दिया था। आइए और महागठबंधन के हाथ को मजबूत कीजिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए और स्वयं भी दिल्ली का राजनीति करके विपक्ष का नेता बनिए। जनता दल के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में और वो आतुर हैं जनता दल छोड़ने के लिए। आरजेडी के तरफ से आज एक और ऐसा बयान दिया गया जहां पर एक तरीके से नीतीश कुमार को चुनौती दी गई है कि वो अपने विधायकों को बचा सकते हैं तो बचा लें, क्योंकि आरजेडी का दावा है कि जेडीयू तो टूट के ही रहेगा और ऐसे हालात 14 जनवरी के बाद पैदा होंगे कि जेडीयू के काफ़ी सारे विधायक पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। अब ऐसे में सबकी नज़रें 14 जनवरी के बाद जो हालात पैदा होंगे उस पर टिकी हुई है कि क्या वाकई जैसा आरजेडी दावा कर रही है कि 14 जनवरी के बाद राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होगा बिहार की राजनीति में, क्या ऐसा वाकई होने वाला है। और जो आरजेडी के बड़े बड़े नेता जो अपने बयान दे रहे हैं, उनके बयानों में आखिर कितना दम है, इस पे जो स्थिति है वो 14 जनवरी के बाद साफ हो सकती है। रोहित सिंह, पटना।